हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष्मान कुमार ईश्वर और आप देख रहे हैं एसटी वर्ल्ड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, जो वर्ग दशम यानी क्लास 10 में भी जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है। इसके साथ ही विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है उसमें भी इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसको फॉर्मूला से देखेंगे और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं होता, तो हम ये भी देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है चुटकियों में, और इसके साथ ही हम शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज गिवन, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे जब उसका निर्देशांक क्या हो, दिया हुआ हो। तो मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी whose vertex A is x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका ए बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 है, B का निर्देशांक x2 y2 है, C का निर्देशांक x3 y3 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2, ये है मॉडुलस का सर। क्योंकि मॉडुलस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप चाहे किसी चीज का लंबाई निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो कभी ऐसा होता है कि -10 मीटर लंबा कोई चीज है या -20 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई चीज है। जब भी हम क्या करते हैं कि लेंथ, वॉल्यूम, एरिया जब निकालते हैं तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए हम मॉडुलस लगा लेते हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि धनात्मक होगा। तो फॉर्मूला हो जाता है मॉडुलस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये तो फॉर्मूला होता है। कठिनाई क्या होती है बच्चों के साथ, इवन जब मैं भी क्लास 10 में था तो नहीं याद होता था कि ये फॉर्मूला याद कैसे होगा। बहुत ही बड़ी जटिल समस्या है कि इसको याद कैसे करना। तो जब हम इस फॉर्मूला को गौर से देखते हैं तो देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 मींस 1 2 3 2 3 1 3 1 2। दैट मींस इसका मतलब है कि पहले 1 वाला, फिर 2 लिए, 3 लिए, फिर उसके बाद एक 1 जो है फर्स्ट प्लेस पे उसको छोड़ दिए, उसको लास्ट कर दिए, और फिर 2 3 से चालू की। फिर अगेन ये फर्स्ट प्लेस पे जो 2 था, पहले से जो 2 था उसको लास्ट कर दिए और 3 1 से चालू कर दिए। ठीक, एक सीरीज बना रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 का। अब इस सीरीज में होता क्या है कि पहले x से गुणा होता है, फिर y वाला माइनस होता है। देख रहे हैं x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। यानी कि जब देखते हैं कि पहले क्या करना है, मान से करना कि x का गुना होता है, y का प्लस माइनस होता है। अब वो किसका x में गुना होगा, किसका y में माइनस होगा। तो पहले के लिए 1 x1 1 तो ले चुके हैं, अब बचा 2 3 इनटू y2 - y3 प्लस x2। उसके बाद तो 2 से सीरीज चालू होता है, तो पहले तो मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए x2 ले लिए, तो बचा क्या 3 1। दैट मींस y3 - y1, यानी कि y3 - y1 को घटा देंगे प्लस। अब फिर तीसरा से 3 1 2 का होता है, x से 2 गुना होता है, तो पहले x3 लेंगे, x3 इनटू y1 - y2। तो देख लीजिए कैसे हमको फॉर्मूला याद करना है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना है कि x से गुना होगा, y का माइनस होगा। अब x का भी 1 2 3 करके 3 वैल्यू है, y का भी 1 2 3 करके 3 वैल्यू है, तो किसका किसके साथ माइनस होगा, किसका गुना होगा, ये कैसे? इसमें क्या करना है, 1 2 3 पहला सीरीज, दूसरा 2 3 1 और तीसरा सीरीज है 3 1 2 का। इसमें पहले x लेंगे तो पहले x लेंगे
1 x1 बचा 2 3, तो y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 तो बचा 3 1 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो बचा क्या मेरा, बचा y1 माइनस y2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ये हम देख लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको याद कैसे करना है। अब निकाल के देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लेट कि पॉइंट ए है जिसका वर्टेक्स यानी कि निर्देशांक पॉइंट बिंदु ए का 2 7 है, बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 3 माइनस है यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 3 माइनस 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी माइनस 5 6 यानी सी का निर्देशांक माइनस 6 है। तो 3 बिंदु है, 3 बिंदु से क्या होता है ट्रायंगल बनता है। तो देखते हैं अब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वही फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 मॉडुलस x1। तो x1 मेरा क्या है, x1 मेरा हो गया 2, तो 2 into y2 माइनस y3, y2 मेरा क्या हो गया -1 और y3 मेरा हो गया 6। तो यहाँ सेट कर दिए x1 into माइनस y3 -1 एंड माइनस y3 6 x2 -1 प्लस दूसरा सेम क्या था x2, x2 मेरा क्या है, तो x2 मेरा है 3, तो 3 into y2 x2 ले लेता y3 मेरा होगा 6 माइनस y1, तो y1 मेरा क्या हो गया 7, तो 6 माइनस 7 फिर प्लस x3 तो मेरा -5 है, ब्रैकेट -5 डाल दिए, फिर हो जाएगा y1 माइनस y1 मेरा है 7 माइनस इंटू फिर -1 यानी कि y2। अब फिर देखिए 1/2 मॉडुलस 2 -1 -6 तो -7 प्लस 3। अब देखिए कि +6 और -7 तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह और 7 में 6 है, 7 में से 6 माइनस किया तो 1, फिर प्लस माइनस। आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा होगा कि बगल में रोड है तो गाड़ी, बगल में स्टेशन है, ट्रेन की आवाज़ें आती है। अब फिर हम देखते हैं कि प्लस माइनस 5 इंटू माइनस प्लस 7 + 1 8 मॉडुलस 1/2 और प्लस माइनस 7 दूना 14, फिर देखो प्लस माइनस 3 3 और प्लस माइनस 5 8 40 इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस 14 - 3 टोटल में से तो चिन्ह माइनस का होगा 14 3 17 और 40 57। 1/2 मॉडुलस से जब इस माइनस 57 को बाहर करके हो जाएगा प्लस, क्योंकि मॉडुलस में माइनस है या प्लस है, मॉडुलस से जब बाहर निकलता है कोई भी अंक तो वो हो जाता है प्लस, तो इसीलिए हो जाएगा 1/2 प्लस 57 इंटू 57। तो 57 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। अब गिवन नहीं है कि कौन सा मीटर सेंटीमीटर है, इसीलिए स्क्वायर यूनिट को यूनिट डाल दिए। क्लियर। अब हम इसी पे पढ़ते हैं कि जब यही सेम चीज निकालेंगे, इसी पे देखते हैं कि दूसरा जो शॉर्टकट ट्रिक होता है वो देखते हैं निकाल के, वो कैसे होता है। उसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस ट्रिक से आपको सेकेंड में क्वेश्चन निकलेगा। अब वो कैसे तो देखते हैं। तो मेरा कैसे है, चालू हुआ x1 पहले लिख देना है x1 x2 x3 x1 लिख देंगे x1 x2 x3 x1 मेरा 2 x2 3 और x3 -5 और नेक्स्ट x1 2 सीरीज हो गया। अब सेम वे में y वाला लिखेंगे, y1 7 y2 -1 y3 6 और 6 के बाद फिर रिपीट होगा 2 पे आके, ये 7 पे आके, तो 7। अब इसमें क्या करना है, इसे करके बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2, इसमें भी ऐसे मॉडल लगा लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2। अब 2 माइनस प्लस माइनस 2 इकाई 2 फिर
प्लस 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 3 6 18। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 5 7 35। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करती है, साइन ऑफ मॉडुलस है। अब फिर ये तो एक हुआ, यहां से मल्टीप्लाई किए, अब फिर इसको वापस अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो 3 × 7 क्या आ जाएगा 21 प्लस प्लस तो 21। फिर देखो माइनस माइनस प्लस 5 इकाई 5 और फिर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं 1/2, ये मेरा क्या हो गया कि -2 और -35 हो गया -37 और -37 में 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा -37 और प्लस 18, 17 में 60 ना और 2 में से 1 यानी -19 हो जाएगा और इधर हो जाएगा मेरा माइनस। फिर देखिए 12 5 17 और 17 21 क्या हो जाएगा 38। 17 21 क्या हो जाएगा -38 मॉडुलस। फिर मेरा हो गया 1/2 मॉडुलस -57। अब देखिए वही आ गया -57, दोनों प्रोसेस निकालेंगे सेम आएगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 गुना 57 यानी कि 28.5 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में निकालने का। इसमें तो हम समझाए जितना टाइम लगा। आप देखिए इसको शॉर्टकट में क्या करना, डायरेक्ट लिखना इसको x1 x2 से लिखो तो 2 3 -5 2 7 -1 6 7 मल्टीप्लाई के 2 1 -2 3 2 6 18 प्लस 25 फिर माइनस के 3 7 21 प्लस 5 5 5 6 2 12। अब देखिए -37 प्लस 18 यानी कि हो गया मेरा -19। इधर हो गया 5 17 21 -38 यानी कि 1/2 -57 यानी कि 1/2 57 में 28.5 स्क्वायर यूनिट। कितना मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड लगेगा। और इस तरीका इस नियम से हम जब क्या होगा कि हमको पूछ दे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कि पहले क्या करेंगे x1 से चालू किए x2 x3 अगेन x1 x1 x2 x3 अगेन x1 में 2 3 -1 2 लिख देंगे। फिर इसी तरह से y करेंगे y1 y2 y3 अगेन y1 7 रोटेशन कंप्लीट कर दिए। अब पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसे करके और उसमें माइनस कर दिए मल्टीप्लाई करके ऐसे, यही हुआ तो 1/2 लगा दिए। ये था शॉर्टकट। अब इसी में क्लास 10 की जब हम चर्चा करते हैं तो क्लास 10 में एक और टॉपिक ऐड हो जाता है कि कोलिनियर। क्या हो जाता है वो कोलिनियर के बारे में, अबाउट कोलिनियर। व्हेन 3 पॉइंट आर कोलिनियर, जब गिवन 3 पॉइंट जो है वो क्या होगा मेरा कोलिनियर। कोलिनियर मींस होता है संरेख। कोलिनियर मतलब क्या होता है संरेख। तो संरेख मतलब क्या एक ही लाइन पे हो। कोलिनियर मींस व्हेन ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। कोलिनियर मींस ऑल पॉइंट लाई ऑन अ लाइन। दैट मींस इफ 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देन वो इस टाइप से हो जाएगा, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। अब यहाँ पे अगर इसका गिवन हो x1 y1 कोऑर्डिनेट x2 y2 और x3 y3, तो हम क्या करेंगे कि ये तो त्रिभुज बन नहीं रहा। हम तो पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज नहीं बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे 1/2। ये डेल्टा मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मॉडुलस x1 * y2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब तीनों पॉइंट क्या होगा, संरेख मतलब कोलिनियर होगा, तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अगर ये आपने अगर क्या कर दिए 0, ये हो गया मेरा 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस। अब ये देखिए ना अपन इधर आके डिवाइड हो, इधर आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स 2 × 1 × 0 इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया x1 y2 और मॉडुलस डाल दें y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये ही जब 0 हो जाएगा तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, जब 0 तब मेरा क्या हो जाता है, वो बिंदु संरेख यानी कोलिनियर हो जाता है। This is condition for being three points collinear. When three points are present, then area of a triangle, जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। और तब तीनों बिंदु संरेख है नहीं, इसका चेक कैसे करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ले लेंगे और उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पे इसका वैल्यू डालेंगे, टोटल 0 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि बोल देगा तीनों बिंदु संरेख है, तो कोई एक निर्देशांक जो है नहीं दिया होगा, उसको बोल देगा निकालने के लिए। हम जानते हैं जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। और इसमें उसको एक पॉइंट दे दिया कि एक बिंदु दे दिया 2 1, एक बिंदु दे दिया 3 के, एक दे दिया -4 1। अब ये तीन बिंदु है, इसमें क्या है के पता नहीं है, बोल देगा इसी के को निकालिए जब तीनों बिंदु संरेख, तो ये सूत्र लगा के हम निकालते हैं। और ये याद कैसे करना है, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल हम बता दिए हैं। ये शर्त है तीनों बिंदु संरेख होने के लिए, तीनों बिंदु संरेख होने के लिए। धन्यवाद।